नमस्कार दोस्तों। तो चारपाई के अंदर हिंदी में जो नाम लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, उसको जो लिखने का तरीका है वो क्या है, उसके अंदर जो चलाने वाली रस्सी है वो किस प्रकार से चलाई जाती है, तो आपको वो A to Z जानकारी दी जाएगी। तो आप जिस प्रकार से चारपाई के अंदर इंग्लिश में नाम लिखते हैं या फिर कोई डिजाइन बनाते हैं उसी प्रकार से आप चारपाई के अंदर हिंदी में नाम लिख सकते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे हिंदी में जो भावेश नाम लिखा है और आगे ये देखिए जो बोला लिखा है, तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें किस प्रकार से रस्सी चलानी होती है मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि हमें जैसे सर्वप्रथम जैसे प्रकार से यहाँ पे 5 रस्सी उठ जाती है हमारी, तो हमारी जो 5 रस्सी उठ जाती है उसके बाद में हमें आगे 1 रस्सी दबानी है, उसके बाद में हमें 3 रस्सी दबानी है, फिर यहाँ पे हमें 3 रस्सी आगे से दबानी है, उसके बाद में यहाँ पे कोई भी नाम स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 5 रस्सी उठ जाएगी। तो 5 रस्सी उठने के बाद में हमें यहाँ पे 1 रस्सी दबानी है, उसके बाद में 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबानी, फिर हमें यहाँ पे 3 रस्सी दबानी है और 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबानी है, फिर आगे से 3 रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबानी है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे उठ जाएगा फिर से, तो यहाँ पे 1 रस्सी दबानी। जब हमें 5 रस्सी ऊपर आ जाती तो हमें 1 रस्सी दबानी है, तो यहाँ पे हम 1 रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबाएंगे, फिर 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे 3 रस्सी दबाएंगे, 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबाएंगे, फिर हम यहाँ पे 5 रस्सी दबाएंगे, 1 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबाएंगे, तो ये हमारी रस्सी वापस घूम जाएगी। उसके बाद में हमें यहाँ पे 3 रस्सी दबाएंगे, 1 रस्सी उठाकर 5 रस्सी दबाएंगे ताकि ये इस प्रकार से वापस आ जाए। फिर हम यहाँ पे 3 रस्सी दबाएंगे, 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबाएंगे, उसके बाद में हम 3 रस्सी दबाएंगे और 1 रस्सी उठाकर 5 रस्सी दबाएंगे, फिर हम यहाँ पे 5 रस्सी दबाएंगे, 3 रस्सी दबाएंगे और 1 रस्सी दबाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो डिजाइन है इस प्रकार से हो जाएगी। और ये जो 5 रस्सी दबाकर 1 रस्सी उठाकर 5 रस्सी दबा रहे हैं इसमें ये लाइन आएगी, तो इस प्रकार से ये लाइन भी आएगी हमारी। उसके आगे आप देखिए यहाँ पे ये जो पास की जो लाइन है ये देखिए यहाँ पे हम बनाते कब से स्टार्ट करते हैं इसको, तो हम पहले ये 5 रस्सी दबाते हैं, फिर 3 रस्सी दबाकर 1 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबा दे, फिर उसके बाद में 3 रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबाते हैं। उसके बाद में ये 3 रस्सी वो पूरी हो जाती तो यहाँ पे 3 रस्सी दबाकर इस प्रकार से ये 3 रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाते हैं, फिर यहाँ पे 5 रस्सी दबाते हैं ताकि 5 रस्सी दबाने से हमारी ये जो लाइन है इस साइड में भी स्टार्ट हो जाए और ये जो लाइन है इस साइड में भी स्टार्ट हो जाए। ऊपर आप देखिए इस प्रकार से ये जो लगाई जाती है भावेश, तो ये यहाँ पे 1 रस्सी दबाते हैं इसको पूरा करके, ये जो लाइन आ रही है इसको यहाँ पे हमें पूरा कर देना है और फिर ये एक लाइन इस प्रकार से 1 रस्सी दबानी है। उसके आगे हमें 3 रस्सी दबानी है, फिर 3 रस्सी इस प्रकार से ये जो लाइन है इस प्रकार से घुमानी है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो व बन जाता है और इसके ऊपर ये जो इस प्रकार से बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो स बनाया जाता है वो किस प्रकार से बनाते हैं, तो स इस लाइन के अंदर को इसको साथ में मिलाकर बनाया जाता है। आप कहीं भी किताबों में भी देख लीजिए उसमें भी इस प्रकार से यहाँ से इसको कट किया जाता है और इसके साथ में होता है ये, इसके ऊपर जो लाइन आती है वो स के साथ में होती है। तो आप देखिए यहाँ पे पहले 3 रस्सी दबाते हैं, फिर 5 रस्सी दबाते हैं, फिर 3 रस्सी दबाकर 1 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबाते हैं, उसके बाद में 3 रस्सी दबाकर 3 रस्सी उठाकर 3 रस्सी दबाते हैं और आगे 3 रस्सी दबाकर 1 रस्सी उठाकर 5 रस्सी दबाते हैं, फिर यहाँ पे 5 रस्सी दबाते हैं, यहाँ पे 3 रस्सी दबाते हैं। इस प्रकार से ये इसको घुमाकर आगे इस प्रकार से बना देते हैं और ये पीछे से लाइन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो नाम है हिंदी में इस प्रकार से बना देते हैं। फिर यहाँ पे 1 रस्सी दबाते हैं, 3 रस्सी दबाते हैं, 5 रस्सी दबाते हैं और यहाँ पे 7 रस्सी दबाते हैं। 7 रस्सी दबाने के बाद में हम यहाँ पे 3 रस्सी दबाकर 1 रस्सी उठाते हैं इस प्रकार से, फिर 1 रस्सी दबाकर 1 रस्सी उठाते हैं, फिर 5 रस्सी दबाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये जो लाइन है ये बच जाती है। और यहाँ पे देखिए जगह ज़्यादा हो जाती है तो आप यहाँ पे 1-1 रस्सी दबा सकते हैं, तो इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए ये जो एक जगह ज़्यादा हो गई है तो हम यहाँ पे ये 3 रस्सी इस प्रकार से स्टार बना दिया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे भी ये बना दिया जाता है। तो जब एक्स्ट्रा बच जाती है तो आप यहाँ पे कुछ भी बना दीजिए, वो उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आगे इस प्रकार से आप बना सकते हो। जब हमारा नाम पूरा हो जाता है तो ये जो लहर इस प्रकार से घुमानी है और यहाँ पे वापस लहर स्टार्ट करनी है। तो देखिए वहाँ पे जो लहर आ रही थी उसी प्रकार से हमने यहाँ पे लहर निकाल ली है। और उसके बाद में हम एक डिजाइन ले लेते हैं, कोई भी, आप भी कोई भी डिजाइन ले सकते हो अपनी इच्छा से। मैंने ये इस प्रकार से ले ली। उसके बाद में आपको वापस नीचे और नाम स्टार्ट करना है, चाहे तो हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में स्टार्ट किया है, तो इस प्रकार से ये मैंने बना दिया है। और वापस जब नाम पूरा हो गया तो मैंने ये जो लहर है वो चला ली। उसके बाद में आप आगे और इस डिजाइन ले सकते हो। तो मैंने आपको अगली बार इस प्रकार के डिजाइन लिए, 2 इस प्रकार से, फिर 1 ऐसी, फिर 2 इस प्रकार से, फिर 1 ऐसी, 2 इस प्रकार से, 1 ऐसी। तो इस प्रकार से अलग अलग डिजाइन लेने से इसका जो डिजाइन है वो लगाएगी। और फिर हमने लास्ट में यहाँ पे 2021 लिख करके बताया है। तो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि भाई 2021 चारपाई में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो वो इस प्रकार से लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने भी ये लिख के बता दिया है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है
तो आप आगे मुझे कमेंट कीजिए कि आपको किस प्रकार के डिजाइन, किस प्रकार का नाम और किस प्रकार के नंबर या इंग्लिश हिंदी में नाम किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में कमेंट कीजिए। मैं मेरी कोशिश से उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये डिजाइन, ये वीडियो और ये जो बनाया हुआ है, आपको समझाया हुआ पूरा प्रोसेस है वो आपको समझ में आता है, अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, और मेरा वीडियो पसंद आता है तो आगे शेयर भी करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि जब भी मैं अगला पार्ट या अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसको देखकर आसानी से चारपाई बना सकें। धन्यवाद।